अभिषेक शर्मा की तरफ से एक अच्छी पारी देखने को मिली, एक लोन वॉरियर रहे कह सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की स्क्वाड में। तो सबसे पहले बात सनराइजर्स हैदराबाद की करूंगा और वहां पर भी खासकर अभिषेक शर्मा की, कि अभिषेक शर्मा की पारी जिस तरीके से आज कह सकते हैं जाया चली गई, क्योंकि इस सीजन में एक शतक के बाद उनका बल्ला कुछ खास चला नहीं। आज फिर से 41 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली, लेकिन आज जी। भी वो पारी वेस्ट चली गई। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक शर्मा ने अपनी पारी बखूबी खेली जब तक वो क्रीज पर थे, काफ़ी अच्छा एंकर कर रहे थे चेस को, ठीक है। लेकिन फिर यार बात वही आ गई ना कि जिस इनकंसिस्टेंट बैटिंग लाइनअप की हम बात कर रहे थे, ईशान किशन आप देखिए मात्र 13 रन ही बना पाए। हेनरिच क्लासन ने कोशिश की, एक छक्का, एक चौका मारा, वहाँ से उन्होंने इनिंग्स को एम्पलीफाई करने की बहुत कोशिश की, जिस रोल को वो प्ले करते आए हैं अभी तक एसआरएच के लिए इस सीज़न में, वो दोबारा से उस रोल को प्ले करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वही है कि एक ऐसा मोमेंट आया, आई थिंक वो था मैं कहूँगा ईशान किशन का जो डिसमिसल था 10वें ओवर में, उसके बाद अभिषेक शर्मा का सबसे बड़ा मैं कहूँगा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि एक तो ईशान किशन के डिसमिसल ने वहाँ मोमेंटम ब्रेक कर दिया, उसके बाद अभिषेक शर्मा का जो डिसमिसल था, उसने जितनी भी बची-खुची उम्मीदें थी, वो एक तरीके से खत्म कर दी थी। हेनरिच क्लासन के भले बड़े शॉट्स ने वो उम्मीदों को दोबारा से जगाया होगा, बट ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव उसके बाद से ना एसआरएच की बैटिंग बिल्कुल डाउनहिल ही थी। नीतीश कुमार रेड्डी फिर से वही खेला तो देखिए उन्होंने 10 बॉल में 21 रन बना कर दिया, लेकिन फिर वही यहाँ पे अब डिबेट आ जाती है कि क्या रेड्डी को इतने नीचे खिलाने सा का मतलब कोई बनता है, क्योंकि वो चीज़ को आप यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हो। और फिर पैट कमिंस, अभी हम मैच के बीच में ये डिस्कशन कर भी रहे थे हमारी टीम में कि यार आई थिंक इस सीजन के बाद या तो पैट कमिंस की कप्तानी पे या ये सीजन खत्म होते होते पैट कमिंस की कप्तानी पे बात आ जाएगी, और आनी भी चाहिए, क्योंकि आई थिंक टी20 और पैट कमिंस कहीं मुझे एटलीस्ट मेरे लिए किसी ना एक फ्रेम में फिट बैठते हुए नजर नहीं आते हैं। तो एक और हार है, अभी भी नहीं कहेंगे कि ऑफिशियली एलिमिनेट हो गए हैं, बट राह आगे की राह बहुत मुश्किल है एसआरएच के लिए। बिल्कुल, ये कह सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अब राह काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में जिस तरीके से उठापटक मची है आज के मुकाबले के बाद, गुजरात टाइटंस ने अच्छी छलांग लगाई है, कह सकते हैं वो दूसरी पायदान पर पहुंच चुके हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद अब 9वें पायदान पर स्टिक हैं, लेकिन उनकी हार के बैलेंस में कह सकते हैं एक मैच और जुड़ गया है, और वहां पर कह सकते हैं अब उनकी राह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ से 4 मुकाबले वो जीत भी जाएंगे तो भी चांसेस बहुत कम होंगे, बहुत सारी डिपेंडेंसी होगी और टीमों पे, तो ये कहना मुश्किल होगा कि अब सनराइजर्स हैदराबाद यहाँ से वापसी कर सकती है। और इस सब में जो सबसे बड़ा आज हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट यही था कि अभिषेक शर्मा के बल्ले से 74 रनों की पारी देखने को मिली, वो पूरी तरीके से ज़ाया गई, और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जो मोमेंटम वो क्रिएट करना चाहते थे, आज उन्हें दूसरे छोर से वो साथ नहीं मिला, चाहे वो ट्रेविस हेड हो, चाहे वो ईशान किशन हो। हेनरिच क्लासन ने भी अच्छी कोशिश की, बाद में नीतीश कुमार रेड्डी भी आए, लेकिन कह सकते हैं शुरुआत में जब अभिषेक शर्मा को ईशान किशन और ट्रेविस हेड से जिस साझेदारी की उम्मीद थी वो शायद नहीं मिली, जिस वजह से सनराइजर्स हैदराबाद को यहाँ पर 38 रनों से आज का मुकाबला गंवाना पड़ा है।